नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज का विषय है कि दुख का कारण क्या है। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, सबसे शक्तिशाली राक्षस महिषासुर आसुरी शक्तियों का साक्षात रूप था। वह बुद्धि, शिक्षा, संपत्ति, घोर तपस्या करने तथा अनेक अनुयायियों को आकृष्ट करने की शक्ति तथा अन्य अनेक शक्तियों से संपन्न था। उसके वर्तमान अनुयायियों में भी वही योग्यताएं विद्यमान हैं। दैवीय शक्ति का दुरुपयोग करने में वे किसी प्रकार भी महिषासुर से कम उत्साहित या कम दक्ष नहीं हैं। वे अत्यंत जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। इन अनुसंधान कार्यों में वे विपुल धन, समय, शक्ति, बुद्धि तथा लोगों आदि का दुरुपयोग करते हैं, किंतु इन आविष्कारों से मानव समाज में सुख शांति की अपेक्षा वे असहनीय कष्ट ही उत्पन्न करते हैं। यह दैवी माया की प्रक्षेपण शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। इन सारे बुरे कर्मों से मानव समाज को गहरी क्षति पहुंचती है। इसके फलस्वरूप ये भौतिक वैज्ञानिक घोर पाप कर्म अर्जित करते हैं। इससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि का नाश होने से वे भगवान से विमुख हो जाते हैं तथा वे भगवान की शरण स्वीकार नहीं कर पाते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे नास्तिक असुरों का स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया है। अब आप देखते हैं कैसे विस्तार से वर्णन है। जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इस जगत के उत्पन्न होने का कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। कभी संतुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव नश्वर वस्तुओं द्वारा आकर्षित होकर अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरते समय तक उनको अपार चिंता सताती रहती है। वे हजारों इंद्रियों के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में तल्लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रहण करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमा लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। इसमें प्रभुपाद जी सारी विशेषताएं बता रहे हैं कि ऐसा आसुरी व्यक्ति कैसा होता है, क्या क्या उसके माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं। मैं भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी हूँ और मेरे इर्द गिर्द मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, कुछ दान दूंगा
और इस तरह से आनंद का अनुभव करूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रियों भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में जा गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी तथा धन और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त ऐसे लोग कभी कभी विधि विधानों को अनदेखा कर केवल नाम के लिए बड़े गर्व से यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ईर्ष्यालु तथा क्रूर और नराधम लोगों को मैं भव सागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो आसुरी जो व्यक्ति होता है वो कैसे जो है आसुरी योनियों में जाकर और अधम गति को प्राप्त होता है, और उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने कैसे उसको करेक्टरिस्टिक बताई हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ये श्लोक आसुरी स्वभाव का उचित वर्णन करते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, भक्त तथा असुर। बहुत समय पहले रावण नाम का एक भयंकर असुर था। उसने सन्यासी का वेश बनाकर भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता देवी को चुराने का प्रयास किया। सीता देवी लक्ष्मी है। इस तरह उस असुर ने अपने हाथों अपना विनाश किया। अब आधुनिक काल में रावण का वंश लाखों गुना बढ़ चुका है। इससे अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिससे ये असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। इस तरह वे लक्ष्मी देवी, सीता देवी का अपहरण करने के लिए पूरी शक्ति से एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। हर एक यही सोच रहा है, मैं सबसे अधिक चतुर हूं, अतः मैं अकेले ही सीता देवी का भोग करूंगा। किंतु ये सभी असुर रावण की ही तरह परिवार सहित नष्ट होते जा रहे हैं। देखिए कैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि रावण से निकले जो विचार हैं, जो असुरी विचार हैं, वो आज भी कलयुग में आप उन विचारों को देख सकते हैं। लोग वैसे विचारों में अभिभूत हैं, वही चीजें कर रहे हैं। इसलिए वो असुर जो था उसकी आज भी असुरी प्रवृत्तियां हमें समाज में दिखती हैं। किंतु ये सभी असुर रावण की ही तरह परिवार सहित नष्ट होते जा रहे हैं। हिटलर जैसे न जाने कितने बलवान नेता आए, किंतु वे सब परम भगवान की शक्ति तथा प्रेसी लक्ष्मी देवी, सीता देवी का भोग करने तथा शोषण करने के मोह से अंधे होकर भूतकाल में विफल व नष्ट हुए हैं। अभी भी उनका नाश हो रहा है और भविष्य में भी उनका नाश होगा। पूर्व कथित दुख भरे कथन की दैवी विधान में मानव को कभी शांति नहीं मिल सकती का मूल कारण भगवान की दैवी शक्ति के शोषण तथा भोग करने की यही आसुरी प्रवृत्ति ही है। ये असुर यह नहीं जानते कि कब या कहाँ त्याग करना है, ना ही वे यह जानते हैं कि कब या कहाँ ग्रहण करना है। किसी रोगी का निदान करते समय इस आसक्ति विरक्ति के सिद्धांत का सही प्रकार से निर्धारण करना होता है। मानव समाज में आसुरिक मानसिकता के चलते रावण की तरह सीता देवी को चुराने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इस प्रवृत्ति का उपचार करने के लिए आसुरी स्वभाव को बदलना होगा। किसी भी तरह के उपचार के दो मुख्य कारक होते हैं। पहला,
यह कि रोगी को स्वच्छ परिवेश में रखा जाए, और दूसरा यह कि उसे औषधि तथा भोजन नियम पूर्वक समय पर दिए जाएं। इसी तरह आसुरी प्रवृत्ति को बदलने के लिए लोगों को स्वच्छ, अनुशासित तथा ईमानदार होना चाहिए। यत मत तत्पथ, अर्थात जितने मत हैं, मुक्ति के ही उतने रास्ते हैं कि सिद्धांत के समर्थन से कोई लाभ नहीं होगा। यह सिद्धांत तो मानव समाज को भ्रमित व धोखा देने वाला है। जैसे लोग कहते हैं ना, कई विधियां हैं, मुक्ति के कई रास्ते हैं, ऐसा नहीं होता। ये लोगों को सिर्फ धोखा देने वाली बातें हैं। इसके आगे प्रभुपाद बोलते हैं, स्वच्छ तथा गंदे को, अनुशासित तथा अनुशासनहीन को, तथा सच्चे तथा झूठे को एक समान मानने से किसी भी रोगी को ठीक कर पाना तो दूर, उसका उपचार कर पाना भी असंभव हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि दुख का जो असली कारण है वो क्या है। वह आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी विचार। और आसुरी विचार क्या है? जो खुद को समझता है कि वो सर्वशक्तिमान है, खुद को समझता है कि मैं बहुत चतुर हूँ, और बहुत सारे जो भोगों से जुड़ा हुआ है, जो गलत हरकतें करता है, गलत विचार करता है, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? ये आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देती हैं। वो रजोगुण और तमोगुण के चपेट में रह गया है। तब इस कारण से अगर हमें निकलना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सतोगुण प्रवृत्ति को अपनाना है। हमें ईमानदार होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, नियम पूर्वक औषधि और भोजन लेने पड़ेंगे। तब जाकर हम सतोगुण की स्थिति में आएंगे, और फिर हम जैसे जैसे अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम दुख का जो मायाजाल है इससे निकल पाएंगे। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो संसार है ये दुखालय है, और दुखालय से एकमात्र, तो अगर आपको यहाँ पे दुख हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में दुख होना ही होना है। लेकिन दुख का कारण असुर प्रवृत्ति ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर आपके अंदर असुर प्रवृत्ति रहेंगी तो हो सकता है आपको भगवान, भक्ति, भक्तों का संग ये सब पसंद ना आए। तो कम से कम हम सतोगुण में रहें, जिससे हमें जब ये सब चीज़ें मिलें तो हम दुखालय में रहते हुए भी भगवान के नाम से दुख से ऊपर निकल सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट में मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर मुझे आप सुनना चाहते हो।